रावलपिंडी के इलाके ढेरी हसन आबाद से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने अपनी सर्विस का आगाज़ ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के 17वें कोर्स में मंगला से किया था, जिसके बाद इन्हें फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन बना दिया गया था। बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब में भी फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। आसिम मुनीर ने जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ बतौर ब्रिगेडियर फोर्स कमांड नादरन एरियाज भी काम किया है। जनरल कमर जवेद बाजवा इस वक्त 10 कोर कमांडर कर रहे थे। अपनी सर्विस के दौरान वो मुतअद्दिद पोस्टों पर भी तैनात रहे हैं, ताहम इनकी अहम तैनाती 2017 में बतौर जनरल डायरेक्टर ISI थी, जिसके बाद 2018 में इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिल गई। 2019 में इन्हें कोर कमांडर 30 कोर यानी गुजरावाला में भी तैनात किया गया था और अक्टूबर 2021 में इन्होंने इस ओहदे की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को सुपुर्द की थी। अपने करियर के दौरान वो लगभग 8 माह के लिए डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस रहे हैं। इसके अलावा आसिम मुनीर 3 स्टार जनरल हैं और फिलहाल बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल पाकिस्तान की फौज में भी ड्यूटी निभा रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर में वो 5 बातें हैं जो आज से पहले किसी भी आर्मी चीफ में नहीं थी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक तवील और थका देने वाले मशावरती अमल के बाद आर्मी चीफ नामजद किया है। अब वो पाकिस्तान आर्मी के सरबराह हैं। इनके अंदर वो कौन सी ऐसी 5 बात हैं जो इनको तमाम आर्मी चीफ से अलग बनाती हैं? इनमें सबसे पहले जो पहली बात आएगी वो ये है कि ये इनका ताल्लुक OTS से है। आमतौर पर आर्मी चीफ लॉन्ग कोर्स से आने वाले जनरल बनते हैं, मगर जनरल आसिम मुनीर लॉन्ग कोर्स से नहीं बल्कि OTS से आए हैं। लॉन्ग कोर्स से मुराद पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी काकोल में मुनकिद होने वाली 2 साला कोर्स से है, जिसे तरबियत पाकर पाकिस्तानी फौज के अफसरान फौज का हिस्सा बनते हैं। ये लॉन्ग कोर्स एबटाबाद की काकोल एकेडमी में होता है। इसके मुकाबले पर एक और इदारा OTS या ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल कहलाता है, जो पहले कोहाट में हुआ करता था, बाद में मंगला मुंतकिल हो गया। जनरल आसिम मुनीर ऑफिसर मंगला में ट्रेनिंग स्कूल से पास आउट हुए, जिसके बाद इन्होंने फौज में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। OTS प्रोग्राम 1989 के बाद खत्म कर दिया गया था और 1990 में ट्रेनिंग स्कूल को जूनियर कैडेट अकेडमी का दर्जा दे दिया गया। नंबर 2, इंटेलिजेंस अदारों के सरबराह। जनरल तलत मसूद ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के वो वाहिद आर्मी चीफ होंगे जो चीफ बनने से कबल तो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस अदारों के सरबराह रह चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर 25 अक्टूबर 2018 से 16 जून 2019 तक ISI के सरबराह रहे। इसके अलावा वो मिलिट्री इंटेलिजेंस MI के भी सरबराह रह चुके हैं। इससे कबल ISI के सरबराह तो आर्मी चीफ बने हैं, मिसाल के तौर पर जनरल इशफाक परवेज कियानी, मगर कोई ऐसा सरबराह नहीं तो 2 इंटेलिजेंस का सरबराह रहा हो। नंबर 3, सोर्ड ऑफ ऑनर। जनरल तलत मसूद के बकौल इनके इल्म में इससे कबल कोई आर्मी चीफ नहीं गुजरा जिसने शमशीर का एजाज या सोर्ड ऑफ ऑनर हासिल किया हो। ये वो एजाज है जो जनरल आसिम मुनीर के पास है। इसी बात की तस्दीक दफाई सहाफ़ी मुजाहिद निज़ामी ने भी की है। नंबर 4, क्वार्टर मास्टर जनरल। जनरल आसिम मुनीर वो पहले आर्मी चीफ होंगे जो क्वार्टर मास्टर के ओहदे पर फाइज रहे हैं। फौजी इस्तिलाह में क्वार्टर मास्टर वो ओहदा है जो फौजियों को मुख्तलिफ किस्म का साजो सामान फराहम करने का जिम्मेदार होता है। इस साजो सामान में असलाह, गोला बारूद, फौजी गाड़ियाँ, वर्दियाँ वगैरह शामिल होती हैं। इस लिहाज से ये अहम होता है, मगर जनरल तलत मसूद ने बताया कि आमतौर पर फौज में इस ओहदे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता और ना ही इसको एक अच्छा ओहदा समझा जाता है कि क्वार्टर मास्टर जनरल बनने वाले अफसर को साइड लाइन कर दिया जाता है। इसकी वजह इन्होंने बताई कि दूसरे आला अफसरान के बरक्स क्वार्टर मास्टर जनरल अहम सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में कम जानने वाले फैसलों से बाहर हो जाता है। वो फैसले जो कोर कमांडर या दूसरे सीनियर अफसर करते हैं। नंबर 5, हाफिज कुरान। दफाई सहाफी माजिद निजामी ने बताया कि अब तक दस्तयाब मालूमात की रूह से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के वो पहले आर्मी चीफ होंगे जो हाफिज कुरान है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि एक तरफ तो वो जबरदस्त अफसर और कमांडर हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस बात की निशानदेही की जाती है कि बतौर आर्मी चीफ इनकी तैनाती सियासी जमातों के दरमियान एक सियासी मसला भी रहेगी। शायद यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से इनकी नामजदगी के बाद वजीर दफा ने कहा कि उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले इस बात को अच्छे तरीके से समझेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने कहा है कि आसिम मुनीर के साथ इनकी पहली मुलाकात तब हुई जब वो बतौर DGM तैनात थे। तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि मैं ये कह सकता हूँ कि आसिम मुनीर एक अच्छे ऑफिसर हैं, ताहम इन्होंने कहा कि चंद हल्कों की तरफ से इन ओहदों को सियासी बना दिया गया है। आसिम मुनीर की नामजदगी से कबल इनके बारे में तकनीकी बुनियादों पर सवालात भी उठाए जा रहे थे। आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर हो रहे थे और जनरल कमर जवेद बाजवा 29 नवंबर को। बाकी मामलात एक तरफ, लेकिन एक बात सभी मानते हैं कि आसिम मुनीर एक आउटस्टैंडिंग अफसर हैं।